हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में नॉर्मल सब ग्रुप्स का डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उन पे बेस्ड जो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब आप रेडी है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, मतलब इम्पोर्टेंट ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप। ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, फैक्टर ग्रुप, या फिर इसी को हम बोलते हैं कोसेंट ग्रुप ना, कोसेंट ग्रुप, कोसेंट ग्रुप। फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप। ठीक, मैं फैक्टर ग्रुप ही जनरली बोलता हूं, कभी अगर कोसेंट ग्रुप आ जाए तो मतलब हम इसी ग्रुप की बात बोल रहे हैं, फैक्टर ग्रुप का। कोसेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। इस वीडियो में हम फैक्टर ग्रुप, कोसेंट ग्रुप कब एग्जिस्ट करते हैं, उनका कंडीशन और उसका डेफिनेशन डिटेल में हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले फिर से मैं एक बात बोलूंगा आपसे कि अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाए क्रिस्टल क्लियर वे में, तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे बिल्कुल आप वीडियो को क्विट करिए, चैनल को भी क्विट कर दीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास पहुँचे, जो कि मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो अगर मैं क्वालिटी वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करता हूं, ठीक है ना, तो इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन फ्रेंड्स आपके अप्रिसिएशन से मिलता है। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो आप बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट आई डोंट नो, जो भी रीज़न हो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहें। चलिए, कोसेंट ग्रुप की अगर मैं बात बोलूं या फैक्टर ग्रुप, तो सबसे पहले ये फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कब करता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कुछ बेसिक्स यहाँ पे, बेसिक जो है वो आप पहले सीख लीजिए। देखिए, ग्रुप दिया एक जी, ठीक है ना, तो फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप तभी एग्जिस्ट करता है जब इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप मैं लेता हूं। ठीक है ना, मैं नॉर्मल सब ग्रुप लेता हूं। तो मान लीजिए मैं नोटेशन एन से लिखता हूं, कभी एच लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं एच ही लिखते आ रहा हूं तो एच ही लिख देता हूं, कोई इशू नहीं, आप कोई नोटेशन यूज कर सकते हैं। एच जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर? तो याद रखिए, जब एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच का जी के एलिमेंट्स के साथ, चाहे मैं लेफ्ट कोसेट निकालूं या राइट कोसेट निकालूं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। होंगे कि नहीं? अब चलिए, तो जब नॉर्मल सब ग्रुप जैसे ही मैं बोलता हूं, मतलब चाहे आप लेफ्ट कोसेट लीजिए या राइट कोसेट, दोनों सेम होते हैं, मीनिंग एक ही हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप होना सबसे पहले जरूरी है कोसेंट ग्रुप एग्जिस्ट या फैक्टर ग्रुप के एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक, अब चलिए, अब अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो एक सेट में लिख रहा हूं, ये नोटेशन है, ठीक है ना, जी बाई एच, ये नोटेशन है। अब ये क्या होता है, इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे या क्या होंगे, तो ये जो नॉर्मल सब ग्रुप आपने लिया है ना, इसके सारे लेफ्ट या राइट, चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों कोसेट सेम है, तो आप लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन ले लीजिए। ठीक है ना, लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन। ठीक, तो ये जो सेट मैंने बनाया ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, और जब ये ग्रुप फॉर्म करेगा, जब भी मैं बोलूं कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन। सो फॉर दिस सेट द बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो इसके दो एलिमेंट्स लीजिए, ए एच एंड बी एच। इफ आई एम टेकिंग दिस टू एलिमेंट्स, सो ए एच बी एच, दिस विल बी डिफाइंड एज ए बी एच। वेरी इंटरेस्टिंग, ए को बी के साथ ऑपरेट करिए एंड देन दिस, तो अगेन ये भी क्या होगा, एक लेफ्ट कोसेट होगा ना। आप देखिए, ए और बी, जी का, ए और बी अलग अलग जी के एलिमेंट्स हैं, सो सिंस जी इज अ ग्रुप, सो ए बी बिलोंग्स टू जी, अ सिंगल एलिमेंट, सो ए भी एक क्या है, लेफ्ट कोसेट, दैट मीन्स ये भी क्या करेगा, जी बाई एच में बिलोंग करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? सो ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में ये एक
ग्रुप फॉर्म करता है ये सेट, और इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फैक्टर ग्रुप और कोसेंट ग्रुप। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सो बस अब ये जो चीज़ें मैं लिखा इसी को मैं आपको, जो आपको कॉन्सेप्चुअली बताया, अगर इफ वांट टू प्रिपेयर अ नोट देन मैं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से मैं लिख देता हूं। सो क्या होगा, लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप and H be a normal subgroup of G. Okay, then the set G by H, this is the notation, और ये है क्या, चाहे लेफ्ट कोसेट का कलेक्शन या राइट कोसेट्स का कलेक्शन। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ, in fact distinct left cosets of G by H, sorry, collection of distinct left cosets of H by the elements of G. So then the set this forms a group with respect to the binary operation, व्हाट, दो एलिमेंट्स लीजिए, AH लिया मैंने, BH लिया, ऑपरेट करेंगे आप तो ABH। सो दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। सो इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड द फैक्टर ग्रुप, फैक्टर ग्रुप और कोसेट ग्रुप, मैं फैक्टर ग्रुप ही बोलूंगा। सो ये हो गया। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक, सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात बोलें तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं AH बिलोंग्स टू G by H, और मैं मान के चलता हूं ये ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप है, सो देन इसका जो इनवर्स होगा ना इस एलिमेंट का, दिस विल बी व्हाट, A इनवर्स H। व्हाट माय पॉइंट, A इनवर्स H। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलता हूं ये इनवर्स होगा, सो दैट मीन्स मैं आपको वेरीफाई करता हूं AH को, मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स होगा, सो A इनवर्स H। बाइनरी ऑपरेशन क्या था कि A B पे ऑपरेट होता है, दैट मीन्स यहां पे A विल बी ऑपरेटेड ऑन A इनवर्स। सो बाय द बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी दिस विल बी दिस वन। और ध्यान दीजिएगा A इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब ये सी बात है ना, A और A inverse both are the elements of G and A inverse is inverse of A, so it will be identity element, and this will be H. Got my point? तो सबसे पहला, एक्चुअली पहला मुझे ये बोलना चाहिए था, पहला ये, सेकेंड, एक मिनट, सबसे पहले इसको आप करिए, इसको सेकेंड पॉइंट कर लीजिए, ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी बताऊं फिर वापिस यही पे आता हूं। आइडेंटिटी, इफ E be the identity element of G, then EH, और EH क्या होता है, H, be the identity of इसका, ऑफ G by H। इसको बहुत केयरफुली देखिए, अगर E आइडेंटिटी है एक्चुअल ग्रुप का, तो इस फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, EH, या मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूं, H। तो H जो होता है इसकी आइडेंटिटी होगी इस फैक्टर ग्रुप का। कैसे, वेरीफाई करिए, मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं AH ना, और अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है EH, तो इसको EH या H जो भी बोलिए, तो इसको मैं अगर लेफ्ट या राइट से ऑपरेट करूं, अगर ये आइडेंटिटी है ये,
तो वापस यही एलिमेंट आना चाहिए। फैक्टर ग्रुप के जो बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन है ये यहाँ पे ऑपरेट होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू ए ई एच, और ए ई विल बी, ए भी एलिमेंट है जी का, ई भी एलिमेंट है जी का, ई आइडेंटिटी है ग्रुप की, सो दिस विल बी ए एच। सो अगर मैंने इस एलिमेंट को इस एलिमेंट पे ऑपरेट किया तो वापस ए एच ही आ गया, सो दैट मीन्स ये आइडेंटिटी हो गई। तो याद रखिएगा फैक्टर ग्रुप में ये आइडेंटिटी होता है, और कोई भी एलिमेंट लेते हैं फैक्टर ग्रुप में, सो ए एच, तो उसका इन्वर्स क्या होता है, सिंपली ये जो एलिमेंट ए है ना उसका इन्वर्स निकाल लीजिए और उसी के साथ लेफ्ट कोसेट। और देखिए मैंने वेरीफाई करके बताया कि इन दोनों को ऑपरेट करता हूँ सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाती है। मैं बता पाया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए अभी आपके समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल करवा दीजिए। बिल्कुल मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा। पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके पास आई होप क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल, आसान सा एग्जाम्पल करता हूं, उसके बाद फिर और अगली वीडियो में और सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। सिंस मैं जानता हूं A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, ठीक है ना, सो देन कोसेंट ग्रुप क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए S3 बाई A3, व्हाट विल बी दिस वन। आपको करना क्या है, S3 के सारे एलिमेंट के साथ इसका क्या, लेफ्ट कोसेट, तो आइडेंटिटी के साथ लेंगे A3 का लेफ्ट कोसेट, तो ये A3 ही आता है, प्लीज चेक करिएगा, सो दिस विल बी A3। ठीक है, अब इसके अलावा 1 2 के साथ जरा लेफ्ट कोसेट लीजिए A3 का। A3 में एलिमेंट्स क्या थे ये भी जरा देख लीजिए। A3 में एलिमेंट्स है आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2, ठीक है ना। तो 1 2 के साथ लेफ्ट कोसेट निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 ही आएगा। ठीक, 1 2 को 1 2 3 पे ऑपरेट करिए क्या आएगा, प्लीज चेक करिएगा, ऑपरेट करिए। 1 का इमेज यहाँ पे 2, 2 का इमेज यहाँ पे 1, क्लोज, 2 का इमेज यहाँ पे 3, 3 का इमेज देखिए, 2 का इमेज यहाँ पे 3, 3 का इमेज 3, 3 का इमेज इज 1, 1 का इमेज इज 2, साइकिल क्लोज, सो दैट मीन्स 1 2 सॉरी 2 3 ना, 2 3। एंड उसी तरीके से 1 3 2 के साथ लेफ्ट कोसेट निकालेंगे तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ, ये आएगा 1 3, कैलकुलेट करके देखिए, और इसमें बस यही दो ही एलिमेंट्स आएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें अब ये केवल और केवल दो ही एलिमेंट्स आएंगे। मैं समझा पाया, इसमें केवल दो ही, तो इस फैक्टर ग्रुप में दो ही एलिमेंट्स होंगे। और याद करिए अगर G फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है ना, चलिए तीसरा रिजल्ट यहीं पे लिख लीजिए, इफ G इज फाइनाइट, अगर फाइनाइट है तो ये जो फैक्टर ग्रुप है ना, इसका जो ऑर्डर होता है, इंडेक्स वाला फॉर्मूला लग जाता है, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। तो इसका देखिए, इसका ऑर्डर था 6, इसका ऑर्डर है 3, तो इस फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 6 बाई 3 2। देखिए यही दो एलिमेंट्स हैं, दिस टू आर द एलिमेंट्स। ठीक, अब यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो दिस विल वर्क, ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट फैक्टर ग्रुप में मैंने बताया था ना, ये मतलब H ही होता है, जो नॉर्मल सब ग्रुप है वही हो जाता है, तो यहाँ पे दिस विल वर्क एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, और ये चूंकि एक ही एलिमेंट है और ये ग्रुप फॉर्म करता है, तो ये सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी तो होगा ही होगा सेल्फ इनवर्स, ये भी क्या हो जाएगा, सेल्फ इनवर्स। मोर ओवर मैंने आपको बताया था कि लेस देन और इक्वल टू 5 कोई ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 5 है तो वो हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सो दिस इज अबेलियन एज वेल एज साइक्लिक ग्रुप। ये आपका होमवर्क होगा, इसको आप वेरीफाई करेंगे। सो होमवर्क क्या है कि ये जो फैक्टर ग्रुप मैंने लिखा है ना, दिस इज साइक्लिक, साइक्लिक होगा, एंड हेंस अबेलियन, एंड हेंस अबेलियन।
ठीक है, इसको आपका होमवर्क क्या है, इसको वेरीफाई करिए या प्रूव करिए कि ये साइक्लिक होगा, इसका जनरेटर निकालिएगा। अब तो मुझे पूछने की जरूरत, बताने की जरूरत ही नहीं है। साइक्लिक ग्रुप का मैंने टेस्ट बताया था कि वो ग्रुप मतलब उस ग्रुप में जनरेटर क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप है तो उसका वो एलिमेंट निकालिएगा जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है ना। तो आपका होमवर्क होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा ये प्लीज आप चेक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा फैक्टर ग्रुप का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, जो कि एक आसान सा एग्जांपल था बट वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीजें वेरीफाई करिएगा। आगे अगली वीडियो में कुछ फैक्टर ग्रुप से बेस्ड कुछ रिजल्ट्स होंगे, एक आध एग्जांपल और करवा के मैं इसको फिनिश करूंगा, फिर सीधे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे हम चलेंगे, ठीक है। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।